नमस्कार बच्चों, रहीमन विलास इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 17 पढ़ने जा रहे, जिसका यह सेशन क्रमांक दूसरा है। रहीमन विलास यह रहीम के द्वारा लिखे गए दोहे हैं और इस दोहों में कवि रहीम इन्होंने लोक व्यवहार तथा नीति का ज्ञान हमें दिया है। आपके पाठ्य पुस्तक में रहीम जी के कुल मिलाकर 10 दोहे दिए हैं। उसमें से पहले 4 दोहों का अध्ययन हमने सेशन क्रमांक 1 में पढ़ा है। उर्वरित दोहों का अध्ययन अब इस सेशन में हम पढ़ेंगे। चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम इस दोहों को विस्तार से पढ़ेंगे। दोहा क्रमांक 4, रहीमन जीवा बावड़ी, कहीं गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर गई, जूती खाट कपाल। इस दोहे को हमने विस्तार से सेशन क्रमांक 1 में हमने देखा था। अब इसका हम संदर्भ और व्याख्या देखेंगे, उसके बाद हम अगला दोहा पढ़ेंगे। दोहा क्रमांक 4, रहीमन जीवा बावरी, कहीं गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर गई, जूती खाट कपाल। शब्दार्थ है, बावरी का अर्थ होता है बावली या पगला जाना, सरग स्वर्ग, आपू स्वयं, कपाल सिर। संदर्भ आप सबका सेम लिखेंगे। प्रसंग में आपको लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर रहीम जी ने दुष्ट की संगति के कुपरिणाम को बदलते हुए कहा है कि बावली जीव ने बिना किसी सोच विचार के स्वर्ग पाताल आदि अनाप शनाप कह दिया, फिर वह अंदर चली गई। उसके इस प्रकार अनाप शनाप कहने का कारण कि सिर को जूतों की मार खानी पड़ी। अर्थात यहाँ पर रहीम जी इन्होंने सीख दिया है कि हमें दुष्ट के संगति में नहीं रहना चाहिए। दुष्ट के संगति में रहने पर इसका दुष्प्रभाव हमें भुगतना पड़ता है। जैसे कि गलती जीभ की होती है लेकिन परिणाम सिर को भुगतना पड़ता है। अब इस दोहे की विशेषता है कि यहाँ पर दुष्टों की कवि ने निंदा की है और यह जो काव्य का प्रकार जो है वह दोहा छंद है। अब अगला दोहा हम विस्तार से पढ़ेंगे। दोहा क्रमांक 5, तन रहीम है कर्म बस, मन राखे ओही ओर, जल में उल्टी नाव जो, खेचित गुण के जोड़। अब देखिए दोहा क्रमांक 5, इसमें कवि इन्होंने कर्म के महत्व को बताते हुए कहा है कि मन जो होता है, अब यहाँ पर देखिए तन का अर्थ क्या है? शरीर। कर्म मतलब हम जो व्यवहार करते हैं, जो कार्य करते हैं, अच्छे या बुरे। अब हमारे रहीम जी कहते हैं कि हम जो व्यवहार करते हैं वह हमारे तन में जो मन होता है, मन हमें कहता है कि ऐसा व्यवहार करो, वैसा व्यवहार करो। अर्थात हम कर्म करते हैं, शरीर के द्वारा हमारे कर्म दिखाई देते हैं, लेकिन वह कर्म हम मन के द्वारा किए जाते हैं। जैसे कि अगर हमारा मन कहता है कि अच्छे व्यवहार करना है तो हमारे कर्म अच्छे होंगे। अगर हमारा मन कहेगा हम बुरा व्यवहार करें तो हमारे व्यवहार शरीर के द्वारा बुरे होंगे। जल में उल्टी नाव जो, खेचित गुण के जोड़। अब देखिए जल में जो नाव होती है, अगर जल का धारा या जल की पानी जो होता है, अगर वो उल्टे दिशा में अगर नाव को जाना है तो उसको खींच कर लाना पड़ता है, क्योंकि उसका प्रवाह, जल का जो प्रवाह है वो उल्टा है। तो अब देखिए प्रवाह की ओर चले जाना ये नाव के लिए आसान बात है, लेकिन उलट दिशा में पानी का प्रवाह उलट है और नाव की दिशा अगर उल्टी है तो उसको खींचकर लाना पड़ता है। उसी तरह हमारे शरीर में अगर अच्छे कर्म करना है तो हमारे मन को भी उस कर्म की तरफ हमें खींचकर लाना पड़ता है। हमारे मन को हमें काबू में लाना पड़ता है, कंट्रोल में लाना पड़ता है। हमारा मन जो है ना, अब देखिए मन क्षण भंगुर होता है, वो कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं होता है और उसे स्थिर रखने के लिए हमारे शरीर को कर्म के द्वारा मन को एक जगह पर स्थिर लाने के लिए बैठाना पड़ता है, एक जगह पर लाना पड़ता है, जैसे कि उस नाव को खींचकर लाना पड़ता है। अब इसका हम इस दोहे का शब्दार्थ और प्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। शब्दार्थ में बस, वश, राखो, रखो, ओही, उस। संदर्भ हमारा सेम रहेगा। प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर रहीम ने मन को केंद्रित करके कर्म करने की सीख देते हुए कहा है कि। व्याख्या में आप लिखेंगे, यह शरीर जो है वह कर्म के अधीन है, इसलिए इसे मन से उस ओर ही लगाना चाहिए।
जिस प्रकार पानी में उल्टी नाव अर्थात धारा के विपरीत नाव को चलाने के लिए नाव को खींच करके उसे उस ओर लाया जाता है, उसी प्रकार शरीर को कर्म करने के लिए मन को शरीर के द्वारा अच्छी कर्म करने के लिए हमें मन को भी उस ओर ले जाना पड़ता है जहाँ पर अच्छा कार्य करना होता है। यहाँ पर विशेषता में आप लिखेंगे मन को लगाकर कर्म करने की सीख दी गई है, अर्थात जो भी हम कार्य करते हैं वो हमें मन से करना चाहिए। अगर हमारा मन से हम कार्य करेंगे तो तन और मन से वह कार्य बहुत ही सुंदर हो पाएगा, उसका परिणाम अच्छा ही होगा। अब हम अगला दोहा पढ़ेंगे, दोहा क्रमांक 6। समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, चतुर चित रही मन लगी, समय चूक की हुक। अब देखिए इस दोहे में रहीम इन्होंने समय का महत्व बताया गया है कि मनुष्य को समय का महत्व होना चाहिए, समय का सदुपयोग हमेशा करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति समय के साथ चलता है, समय के साथ अपने व्यवहार करते हैं, आचरण करता है, उसके साथ समय अच्छा व्यवहार करता है, उसे भी समय पर जैसे कि हम देखो अब आप लोग पढ़ाई करते हैं कि जिस दिन आपको कक्षा में जो भी पढ़ाया जाता है शिक्षक के द्वारा, शिक्षक आपको होमवर्क देते हैं तो कुछ बच्चे उसी दिन पढ़ाई करते हैं, उसी दिन होमवर्क पूरा कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं अभी नहीं, बाद में करेंगे एग्जाम को, परीक्षा को टाइम है तो बाद में करेंगे। लेकिन जो बच्चे समय पर पढ़ाई कर रहे थे, समय उन्होंने क्या किया, समय का सदुपयोग किया और इसीलिए समय उनके साथ है। लेकिन जो बच्चे समय पर पढ़ाई नहीं करते हैं, समय उनको साथ कैसे देगा, क्योंकि समय का उन्होंने क्या किया, दुरुपयोग किया। तो यहाँ पर समय के महत्व को बतलाते हुए रहीम जी कहते हैं कि समय के समान सदुपयोग करना और समय का बहुत बड़ा लाभ, इसके सिवा हमें कुछ बड़ा फायदा या लाभ नहीं हो सकता। अगर हम समय का दुरुपयोग करेंगे तो वह हमारे जीवन की सबसे ज्यादा हानि होगी। समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, अर्थात समय का सदुपयोग करना इससे ज्यादा लाभदायक बात हमारे लिए नहीं होगी। लेकिन समय का अगर हम दुरुपयोग करेंगे तो उसके समान गलती हमसे या भूल या हानि हमारे जीवन में दूसरा कोई नहीं हो सकता है। चतुर चित रही मन लगी, समय चूक की हो। अब देखिए यहाँ पर चतुर लोग जो होते हैं वह भी जानते हैं। चतुर चित का अर्थ होता है हृदय, मन। तो चतुरन लोगों को भी पूछा जाए तो वह भी हृदय से यह बात जानते हैं कि समय चूक की हुकी, उन्हें पता है कि समय का दुरुपयोग करने से हमें क्या हानि हो सकती है, हमें क्या हुक का अर्थ होता है चोट, कि हमें क्या चोट पहुंचा सकती है, हमारा क्या नुकसान हो सकता है, यह केवल बुद्धिमान या चतुर लोग ही जानते हैं। और वही यहाँ इसीलिए संत रहीम जी कहते हैं कि चतुर चित रही मन लगी, समय चूक की हो, कि चतुरन या बुद्धिमान या चतुर लोग जो होते हैं ना, उनके ही हृदय को पता होता है कि समय की दुरुपयोग करने से सबसे बड़ा हानि क्या हो सकता है। अब इस दोहे का हम व्याख्या देखते हैं। समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, चतुर चित रही मन लगी, समय चूक की हो। शब्दार्थ सम समान, चूक भूल, चतुरन चतुराई, चित हृदय, हुक चोट। प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर रहीम ने समय के सदुपयोग को बतलाते हुए कहा है कि। व्याख्या में आप लिखेंगे, समय के सदुपयोग के समान और कोई बड़ा लाभ नहीं है, इसी प्रकार समय के दुरुपयोग के समान और कोई भूल अर्थात हानि नहीं है, इसलिए इसे बड़ी चतुराई से इसका उपयोग करना चाहिए। चतुर लोग हृदय से जानते हैं कि समय के चूक जाने से हृदय को बड़ी चोट पहुंचती है। अब अगला दोहा हम पढ़ते हैं, दोहा क्रमांक 7। कही रहीम संपत्ति संगे, बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी से कसे, ते ही साचे मीत। अब देखिए इस छंद में या इस दोहे में रहीम जी इन्होंने सच्ची मित्रता की व्याख्या की है कि सच्चे मित्र हम किसे कहेंगे या सच्चे दोस्त हम किसे कहेंगे। तो यहाँ पर सच्ची मित्रता की पहचान बतलाते हुए रहीम जी कहते हैं कि कहीं रहित संपत्ति संगे बनत बहुरीति। जब हमारे पास संपत्ति होती है, धन दौलत होती है, तो दौलत जिसके पास होती है ना, उसके पास बनत बहुत बहुरीति,
तो बहुत सारे लोग उसके इर्द गिर्द में रहते हैं, उसके पास मंडराते हैं। जिसके पास धन दौलत होते हैं उनके पास बनत बहुत बहु रीति, तो अलग अलग तरह के लोग संबंध बनाना पसंद करते हैं जो धनवान होते हैं। उस इर्द गिर्द बहुत सारे दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, लेकिन विपत्ति कसौटी से कसे ते ही साचे में। लेकिन जब हमारे पास धन दौलत होते हैं, वैभव होते हैं, धन संपत्ति होते हैं, यश होता है, तब हमारे पास बहुत सारे दोस्त होते हैं, परिवार वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। लेकिन ऐसे सच्चे दोस्तों के कसौटी में वो कब खड़े उतरेंगे? जब विपत्ति कसौटी कस से, कि हम जब किसी संकट में आ जाते हैं और हमारे पास धन दौलत नहीं होती है, किसी भी प्रकार का वैभव संपत्ति न होने पर हम जब संकट में आ जाते हैं, तो उस संकट में हमारे साथ में रहने वाले जो हमारे सच्चे दोस्त होते हैं वही हमारे साचे मित्र होते हैं। साचे मित्र का अर्थ होता है मित्र, दोस्त। साचे मतलब सच्चे। तो सच्चे मित्र की पहचान हम कब कर सकते हैं? संकट के समय। अब हम इस दोहे का अर्थ देखेंगे, शब्दार्थ, प्रसंग और व्याख्या। शब्दार्थ: संपत्ति, धन, सगे संबंधी, रीति, प्रकार, कसौटी, परीक्षा, साचे, सच्चा, मित्र। प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर रहीम ने सच्चे मित्र की पहचान बतलाते हुए कहा है कि जब व्यक्ति धनवान होता है तो उसके अनेक मित्र होते हैं, अनेक संबंधी बन जाते हैं, लेकिन सच्चे मित्र तो वही होते हैं जो विपत्ति में साथ देते हैं। यहाँ पर विशेषता में आप लिखेंगे, सच्चे मित्र की पहचान इस दोहे में बताया गया है। अगला दोहा है, दिन सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोय, जो रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु सम होय। दिन का अर्थ क्या होता है? गरीब। अब यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि दिन सबन को लखत, की दिन लोग जो होते हैं, गरीब लोग हैं, वो सबको देखते हैं, अर्थात सबकी सहायता करते हैं, सबकी मदद करते रहते हैं, सबके दुखों को भी समझते हैं। दिन ही लखे न कोय, लेकिन गरीब लोगों को कोई भी सहायता नहीं करता है, कोई भी मदद नहीं करता है। जो रहे में दिन ही लखे, दिन बंधु सम होय, लेकिन जो व्यक्ति दिन ही लखे, दिन गरीब लोगों की जो सहायता करते हैं, उनकी तरफ जो ध्यान देते हैं, उनकी जो मदद करते हैं, वह दीन बंधु सम होता है, वो उसे दीन बंधु का है। अब यहाँ पर दिनों का बंधु किसे कहा गया है? ईश्वर, अर्थात वह दीन बंधु के समान, अर्थात ईश्वर के समान होता है। जो लोग अमीर लोगों की, जिससे जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों की, जरूरतमंद लोगों की सहायता करने, जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता करते हैं, उन्हें दीन बंधु कहा है, और दीन बंधु का अर्थ हमें यहाँ पर ईश्वर लेना है। अगला दोहा है, पावस दे की रहीमन मन, कोइल सादे मोन, अब दादुर वक्ता भय, हमको पूछत कौन। अब देखिए, इस दोहे में रहीम जी इन्होंने उचित समय पर हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए इसका बोध दिया है। तो बच्चों, अब तक हमने रहीम इनके अलग अलग दोहों को पढ़ा है। अब तक हमने दोहा क्रमांक 8 तक पढ़े हैं, उसके संदर्भ व्याख्या भी पढ़ी है। उससे हमें पता चलता है कि अलग अलग दोहों में अलग अलग लोकहित की भावना रहीम इनके दोहों में हमें दिखाई दे रही है। उर्वरित दोहों को हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसको हम इसके अगले सेशन में पढ़ेंगे। धन्यवाद।